Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 13th, Our Planet, the Earth. Our Planet, the Earth. So we'll learn about life on the Earth. Second, we'll learn about the essentials of life. And third, we'll talk about shape of the Earth. Okay. In previous chapter we had learned about the solar system. Now we'll talk about our planet and the earth. Okay, now for the warm up, circle the things you think are necessary for us to alive on the earth. हमारे धरती पे ऐसे चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीने के लिए, आपको वो चीज़ों को सर्कल करना है. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैज़ बीन गिवन. सनलाइट, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कार, बॉल, वाटर, डॉग, एयर, एलिफेंट, बुक, चेयर. सो सर्कल द थिंग्स यू थिंक it is very much necessary for us to be live alive on the earth. आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सी चीज़ें ज़रूरी है हमें जीने के लिए, अपने लाइफ के लिए? देखो, सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, वाटर इम्पॉर्टेंट है, एयर इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो हमारे डिज़ायर की चीज़ें. लेकिन अभी आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? तो टीवी, मोबाइल फ़ोन, राइट, ये सारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से. अभी के जनरेशन को मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना जीने के लिए. हाँ बच्चों, क्या लगता है आपको? सो यू हैव टू सर्कल ओनली सनलाइट, एयर एंड वाटर. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट दी लाइफ ऑन अर्थ. हमारा जो जीवन धरती पे है, विल टॉक अबाउट इट. प्लैनेट अर्थ इज़ आवर होम. प्लैनेट अर्थ, धरती जो है वो हमारा क्या है? घर है. इट इज़ ब्लेस्ड विथ नेचुरल गिफ्ट्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लैनेट्स, फॉरेस्ट, ओशंस, रिवर एंड सो ऑन. कैसे कौन से चीज़ों से आशीर्वादित है, ब्लेस्ड है? नेचुरल गिफ्ट है. अर्थ को नेचुरल गिफ्ट्स है, जैसे कि क्या क्या है? माउंटेन्स, वैलीज, planets, forests, oceans, rivers and so on. Humans, animals and birds live on the earth. कौन कौन रहते हो अर्थ में? अर्थ पे आप रहते हो कि नहीं रहते हो? Humans, animals and birds live on the earth. It is the only planet in the solar system which supports life. सोलर सिस्टम में ये एक ही प्लैनेट है जो किसको सपोर्ट करता है? लाइफ को. आपने अभी लास्ट वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा? देयर आर 8 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग दी अर्थ. कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है, राइट, इंक्लूडिंग दी अर्थ. लेकिन आपने सारे प्लैनेट्स में क्या ये सीखा कि कोई भी प्लैनेट में कोई ह्यूमन बीइंग रहता है, कोई जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं? नहीं. इट वॉज नॉट रिटन दैट. तो आपने इतने सारे प्लैनेट्स के बारे में हमने सीखा. वी स्पोक एंड वी लर्न अबाउट द 8 प्लैनेट्स. बट कहीं भी हमने ये नहीं सुना कि एनी प्लैनेट सपोर्ट्स द लाइफ. वी हर्ड ओनली अबाउट द अर्थ. एक ही प्लैनेट अर्थ के बारे में ही जाना कि अर्थ जो है किसको सपोर्ट करता है? लाइफ को. क्योंकि उसमें क्या है? बिकॉज इट हैज़ द मोस्ट सूटेबल कंडीशन that makes the existence life possible here, right? So now we'll talk about the essential of life. Essential of life. Life is possible on the earth because it has air. अर्थ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है? बिकॉज यहाँ पे क्या है? एयर है, हवा है. यहाँ पे क्या है? पानी है. यहाँ पे और क्या है? सनलाइट है. इसलिए इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर व्हाट क्वेश्चन वाज आस्क्ड? आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? कि सर्कल द थिंग्स यू थिंक आर नेसेसरी फॉर अस टू बी अलाइव ऑन अर्थ. इसीलिए मैंने आपको क्या बोला? सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, वाटर इम्पॉर्टेंट है, एयर इम्पॉर्टेंट है हम ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए. तो लाइफ ऑन अर्थ
अर्थ पे ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। क्या मिलती है? हवा मिलती है, पानी मिलता है, सनलाइट मिलता है। सो लेट्स नो अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। ये जो एलिमेंट्स है अर्थ के, ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द एयर। ऑल लिविंग बीइंग नीड्स एयर टू ब्रीथ। बच्चों, आपको एयर इम्पॉर्टेंट है या नहीं? अगर आपको हवा नहीं मिलेगी, क्या आप ब्रीथ कर पाओगे? क्या आप सांस ले पाओगे? विल यू बी एबल टू लिव? क्या आप जी पाओगे बिना एयर के? नहीं। हमारे लिए एयर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अ लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ। एक लेयर ऑफ अर्थ जो है पूरा किसको सराउंड करता है? अर्थ को। इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फियर। क्या उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर। द एटमॉस्फियर इज मेड ऑफ मैनी गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एटमॉस्फियर जो है इसमें बहुत सारे गैसेस इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विच सपोर्ट्स लाइफ। ये किसको सपोर्ट करते हैं? लाइफ को सपोर्ट करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स को ये सारे गैसेस की ज़रूरत है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ह्यूमन एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हम ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे जो प्लांट्स जो रहते हैं ना, उनको फूड बनाने के लिए मदद करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर। वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर भी बहुत एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ के लिए। वी कैनॉट लिव मोर देन अ फ्यू डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कुछ दिन हम रह लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद हम बिना पानी पिए रह ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली अदर लिविंग बींग्स टू नीड वाटर। सिमिलरली बाकी जो लिविंग बींग्स हैं हमारे धरती पे, उनको भी पानी की बहुत आवश्यकता है और बहुत ज़रूरी है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारा जो अर्थ है वो 3/4 उसका जो पार्ट है किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है। ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ, 1/4 ऑफ द अर्थ इज लैंड। सिर्फ 1/4 जो है उतना ही पार्ट जो अर्थ का है वो लैंड है। और अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर वाटर एग्जिस्ट। हमारा एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे पानी ठहरता है, एग्जिस्ट करता है, इन 3 फॉर्म्स। कौन से फॉर्म में? 3 फॉर्म में। कितने फॉर्म्स में? 3 फॉर्म में, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। कितने फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। फ्रॉम द स्पेस ऑफ द अर्थ लुक्स ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ द ओशन। स्पेस में जाओगे, अगर कभी स्पेस में एकदम ऊपर जाते हो, वहाँ से अगर अर्थ को देखेंगे तो वो ब्लू दिखता है, क्योंकि कलर उसका ब्लू दिखता है, क्योंकि ओशन के वजह से वो उसका पूरा ब्लू दिखता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। इसीलिए उसे ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। सनलाइट, विल टॉक अबाउट सनलाइट। सन इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है किसके लिए? सोर्स, एक सोर्स है ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। द लाइट एंड हीट प्रोवाइड्स बाय द सन हेल्प लिविंग बींग्स। जो लाइट और हीट प्रोवाइड होता है सन के द्वारा, वो क्या करता है? हेल्प करता है लिविंग बींग्स को टू सर्वाइव, हमें जीने के लिए। द अर्थ इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमने ये लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि अर्थ जो है 3rd प्लैनेट है सन के वहाँ से। it is at such a comfortable distance from the sun, काफ़ी कंफर्टेबल डिस्टेंस पे है सन के, दैट इट गेट्स नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। इतने कंफर्टेबल डिस्टेंस पे है कि वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। इफ़ द अर्थ वर लिटिल क्लोजर टू द सन इट वुड बी वेरी हॉट टू सपोर्ट लाइफ। लेकिन अगर सन के, सूर्य के एकदम पास में होता अर्थ, तो हम ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए अर्थ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता।
इफ़ इट वर लिटिल फार, अगर वो ज़्यादा दूर होता, इट एयर ऑन द अर्थ एट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लैनेट्स एंड एनिमल टू लीव। क्या होता अगर दूर होता, काफ़ी ठंडी होती, इट वुड बी कोल्ड टू लीव, काफ़ी ठंड हो जाती। सनलाइट कीप्स द एयर ऑन द अर्थ एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर, सनलाइट जो है हमारा ज़रूरत का जो टेम्परेचर है उतने में टेम्परेचर बना रहता है, लेकिन अगर दूर रहता तो बहुत ज़्यादा ठंड होती, तो हमको ठंड भी ज़्यादा नहीं जमता, ज़्यादा गर्मी होती तो भी नहीं जमता। इसीलिए थर्ड पोजीशन पे बराबर कंफर्टेबल पोजीशन पे गॉड ने उसे क्रिएट किया हुआ है। शेप ऑफ द अर्थ, द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, अर्थ इज spherical in the shape. You can see the spherical shape here. So earth is spherical in the shape. देखो ये पूरा जो shape है, can see this is spherical in the shape, right? So in fact it looks like an orange. देखो बाजू में ही पिक्चर दिया है ऑरेंज का। How it looks like? It looks like a orange, just like a orange. The earth is slightly flat at the top. Earth जो है slightly ऊपर की तरफ से थोड़ा सा flat है on the bottom with a blotch in the middle. So earlier people used to believe that earth was flat. पहले के लोग क्या बिलीव करते थे, ये विश्वास करते थे कि अर्थ जो है फ्लैट है। This belief was later proved wrong by the great sailors who went around the world by sea. लेकिन ये जो विश्वास है बाद में चेंज कर दिया गया, रॉन्ग प्रूव किया गया। सेलर्स जो लोग सी से ट्रैवल कर रहे थे वो लोग ने ये विश्वास, मतलब ये जो गलत विश्वास था ये लोग का कि फ्लैट है, और सेलर्स जो सी के द्वारा गए उन्होंने इसे हटा दिया। They discovered that one could go around the world by starting from a particular point and arriving at the same point at the end of the journey. उन्होंने ये प्रूव किया कि एक जगह से तुम ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे तो दूसरे जगह तक अराइव करने तक यू कैन गो टू द सेम पॉइंट एट द एंड ऑफ द जर्नी। तो उबड़ धाबड़ या फ्लैट ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम एक इक्वल लेवल पे है। Also, the photographs taken from the space have proved that the earth is round or spherical in the shape. और स्पेस में जाके फोटोग्राफ्स भी लिए गए हैं, इसीलिए उससे प्रूव हो गया है कि अर्थ जो है राउंड है और स्फेरिकल शेप में है। सो आफ्टर दिस देयर इज एन एक्सरसाइज गिवन, क्वेश्चन आंसर filling the blanks true or false. All this you have to write down from the answer keys which are already been sent to you.